जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज एक घटना श्री प्रभु जी के चरित्रों में आपके सामने लेके आए हैं। ये घटना ऐसा उदाहरण है कि किस तरह से श्री प्रभु जी के चरणों में आकर लोगों के घोर क्लिष्ट संस्कार सूक्ष्म में प्रभु जी कटवा दिया करते हैं, उनकी रक्षा कर लिया करते हैं। और किस किस तरह से घोर नारकीय प्राणी भी योगी हो जाते हैं, उनकी कृपा से योगी बने हैं। यही उदाहरण है मंगा मन की कहानी का। तो ये कहानी इस प्रकार है, जब श्री प्रभु जी नेपाल से वापस आकर योग प्रचार एक सामान्य रूप से अपने घर पर ही किया करते थे। प्रभु जी के यहाँ लोगों की भीड़ जुड़ा करती थी और प्रभु जी किसी को दवाई का उपचार, किसी को योगासन आदि बताया करते थे और सत्संग भी चलाया करते थे। लोगों की भीड़ में दिनों दिन भीड़ बढ़ती जाती थी। उस भीड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम था मंगामल, वो भी आने लगा। वो एक पनवाड़ी था, पान की दुकान किए रहता था और सबसे पीछे जाके बैठ जाया करता था। मंगामल इस तरह से लगातार श्री प्रभु जी के पास 1 महीने आता रहा। उसके मन में कुछ बातें थीं। वो ही सोचता था कि शायद ये कोई तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र है, इनको कुछ काला जादू आता है और ये लोगों को कुछ चुपचाप से कान में बता दिया करते हैं और उसके वजह से लोगों के काम हो जाया करते हैं। तो वो इस चक्कर में था कि किसी तरह मौका मिले और ये भी अपनी कोई बात बोले और उनको भी कोई काला जादू का मंत्र दे दें और मंगामल का काम हो जाए। वो इस कामना से लगातार आता रहा और श्री प्रभु जी ने उसको 1 महीने बाद समय दिया। प्रभु जी ने उसको बुला कि अरे मंगामल, तुम डेली आते हो, पीछे बैठ जाते हो, बताओ तुम क्यों आते, तुम्हारी क्या इच्छा है। तुरंत वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, जो आप सब लोगों को देते हो कुछ जादू टोना, वो मुझे भी दे दो। प्रभु जी ने पूछा कि हाँ दे तो दें, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि भाई एक स्त्री है लाहौर की, उस पर मेरी आसक्ति है, मैं उसको प्रेम करता हूँ और वो मुझे मिली नहीं। आप मुझे वो स्त्री मिला दो, इसका कोई मंत्र लिख दो। प्रभु जी ने कलम दबात उठा के एक लंबा सा पेपर में कुछ लिखा, लंबी सी कहानी, और प्रभु जी ने वो कहानी लिखकर उसको पेपर बंद करके मोड़ के दे दिया। बोले देखो ये मंत्र लिख दिया है, अब ये मंत्र अभी पढ़ना मत, इसको किसी बंद बड़े बॉक्स में डाल देना और जब मैं बोलूँगा तभी पढ़ना, अभी मत पढ़ना। अभी पढ़ोगे तो सब काम खराब हो जाएगा। प्रभु जी ने उस पेपर में सारी घटनाक्रम की आज से अब क्या होगा और जब तक उसकी प्राण रक्षा होनी थी तब तक प्रभु जी ने सारा घटनाक्रम उस पेपर में लिख दिया था। और प्रभु जी बोले कि देखो अब ये मंत्र ले जाओ, तुम्हारा काम 3-4 दिन में हो जाएगा। वो पत्र उसने बड़ा खुशी चला गया, उस पेपर को डाल दिया ट्रंक में। अचानक उस स्त्री से उसका संपर्क हो गया। स्त्री ने उसको प्यार से बुलाया, ये लाहौर उस स्त्री के पास गया, उसने प्यार से इसको रखा और फिर इसी के साथ वो स्त्री साथ में आ गई और आकर अमृतसर के साथ रहने लगी। मंगामल का जीवन बड़ा संपन्न हो गया, बड़ा खुश रहने लगा। उस स्त्री के साथ में बड़ा प्रेम करती थी। इस तरह से वो कुछ समय रहा। इस तरह से कुछ 1-2 महीने बीते। अचानक एक दिन मंगामल अपने घर वापस गया और अचानक उसने क्या देखा कि वो स्त्री तो घर में है ही नहीं और घर में सारा जेवरात, पैसा सब गायब है। मंगामल बड़ा परेशान, बड़ा बेचैन हो गया। वो स्त्री को जगह जगह मारा फिरा ढूंढते हुए, नहीं मिली, बड़ा परेशान। फिर अचानक कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में पत्र मिला। उस पत्र उसी स्त्री ने लिखा था। बोला कि अरे तुम कहाँ चले गए, तुम मुझे छुड़ा ले जाओ, तुम मेरे कुछ दुश्मन लोग हैं, वो तुम्हारी जब तुम घर में नहीं थे मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले आए और यहाँ मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं। अब मुझसे 300 रुपये की मांग भी कर रहे हैं। तुम कृपया 300 रुपये लेकर आओ और लाहौर में मैं हूँ और यहाँ से मुझे छुड़ा ले जाओ। मंगामल बड़ा दुखी हो गया। वो स्त्री की चालबाजी समझा नहीं।
और वो तुरंत इधर उधर उधार पैसे लेके 300 रुपये लेकर अपना तैयारी करके रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहाँ श्री प्रभु जी उसको मिल गए। प्रभु जी ने आवाज़ लगाई, अरे मंगामल कहाँ जा रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु जी ने फिर दोबारा कहा, अरे मंगामल कहाँ जा रहा है? वो मुड़ के प्रभु जी को देखता है और चिल्ला के बोलता है, अरे ये भी कोई बात करने का तरीका है? अरे मंगामल जी बोलिए, मंगामल बाबू बोलिए, आप वो मेरा नाम इस तरह से ले रहे हो भाई, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। प्रभु जी बोले, अच्छा ठीक है भाई, गलती हो गई। मंगामल जी कहाँ जा रहे हो? बोला कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी को संकट है छुड़ाने। प्रभु जी बोले कि अब एक काम कर, मैंने जो तुझे मंत्र दिया था वो याद है ना? अब वो मंत्र पढ़ ले एक बार, बक्से में जो लिखा है, उसके बाद आगे का काम तेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मंगामल जल्दी से घर लौट के आया। उसने वो ट्रंक से पेपर निकाला, पढ़ा। उसमें सारा घटनाक्रम जो अब तक हो चुका था उस दिन के बाद से सब कुछ लिखा हुआ था। आगे प्रभु जी लिखते हैं कि जब तू स्टेशन पर जाएगा उस पत्नी को लेने 300 रुपये लेकर, मैं तुमको स्टेशन पे मिलूँगा और मैं तुमको ये सचेत करूँगा जिससे तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाए। क्योंकि यदि तू जाएगा, वो स्त्री धोखेबाज है, वो तुम्हारे जैसे कई लोगों से संबंध रखती है और उसका यही नियम है, उसके माँ बाप के साथ मिलकर अन्यत्र लोगों के घरों में जाती है। माँ बाप भेज दिया करते हैं, 2-4 महीने किसी के साथ रहती है, उनका सामान लूट कर घर आ जाती है वापस, फिर किसी और के साथ जाती है, उसका यही काम है। अब तुम 300 रुपये जो लेके जाओगे वो तुमको प्यार से रखेगी और रात को जब तुम सो जाओगे तुम माँ बाप के साथ मिलकर तुम्हारी हत्या कर देगी, तुमको चाकू भोंक देगी। ये प्रभु जी ने लिखा था। अब मंगामल बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हो गया, वापस आया प्रभु जी के पास। वो और प्रभु जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी ये बताओ कि क्या वो अपने हाथ से ही मारेगी? प्रभु जी बोला, हाँ बिल्कुल अपने हाथ से ही मारेगी। बोले ठीक है, तो फिर मैं जो है उसी के उसने ऐसा किया तो ठीक है, उसके हाथ से मर जाता हूँ मैं। प्रभु जी ने बड़ा चिल्ला के बोला, अरे अधर्मी नीच, तेरे के अंदर काम वासना ऐसी है कि तू उसके हाथों मरना चाहता है, तो जा, मेरे पास क्यों आता है, चला जा। प्रभु जी ने ऐसे डांट फटकार के उसको भगा दिया। वो फिर घर आया, अपना बक्सा लेके चल दिया, स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचते पहुंचते फिर उसके मन में प्रेरणा जगी, उसके भाव बदल गए। वो सोचने लगा कि जब इनकी सारी बातें सत्य हुई हैं तो अब जाके मरने का बात भी सत्य होगा, तो क्यों ना ऐसा करें, इन्हीं के हाथ पैर जोड़ के इन्हीं से ये काम करवाएं। फिर लौट के प्रभु जी के पास आया। प्रभु जी ने बिल्कुल डांट दिया सख्त रूप से, अरे अब तू मेरे पास मत आना, यहाँ से भाग जा। बोल, नहीं प्रभु जी, मैं उसको छोड़ सकता हूँ, आपको नहीं छोड़ सकता। इस तरह से प्रभु जी से बार बार विनय करने लगा। प्रभु जी बोले, ये देख, अभी फालतू की बात मत करना। इस तरह से बार बार करने से प्रभु जी ने कहा, ठीक है, ये सारी बातें छोड़ दे, अब तू नियमित ध्यानाभ्यास किया कर। प्रभु जी ने उसको दीक्षा देकर उसको एक मंत्र दिया जपने के लिए। उसने नियमित ध्यानाभ्यास चालू कर दिया। ध्यानाभ्यास उसका बढ़ा, प्रभु जी की कृपा थी और उसका ध्यान ऊंचा बढ़ने लगा, संप्रज्ञा समाधि की अवस्थाओं में पहुंच गया। और फिर एक दिन वो अपनी समाधि अवस्था में क्या देखता है कि उसको वही दृश्य सामने आता है कि वो पैसे लेके गया, स्त्री ने बड़े प्यार से रखा, उसके गले में ली, उसको खाना खिलाया, और फिर रात्रि को जब वो सो रहा है वो अचानक उसकी छाती पर छुरा भोंक देती है, वो चीख निकल जाती है और ये मर जाता है। ये उसने दृश्य देखा और वो चाकू लगने का कष्ट भी उसको तुरंत वहीं पे महसूस हुआ और उसकी तुरंत समाधि टूट गई, आँख खुल गई। प्रभु जी को उठ के सारी बात बताई। प्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु जी बोले कि बेटा, ये तेरा क्लिष्ट संस्कार था, ऐसा होना ही था, लेकिन चूँकि तू साधक बन गया, तू योगाभ्यास करता है, इसीलिए ये संस्कार अब तेरे समाधि में आके सूक्ष्म में कट गया, स्थूल में तुझे भोगना नहीं पड़ा। यदि तू वहाँ जाता तो ऐसा मरता ही मरता। तो इस तरह से प्रभु जी ने मंगामल की प्राण रक्षा कर लिया। मंगामल बार बार गदगद हो गया, लेकिन एक विशेष परिवर्तन उसके अंदर हुआ। उसको जो छुप छुप के जो छिपाता रहता था, बार बार उस स्त्री की याद आती थी, लेकिन जिस दिन ये समाधि में उसने घटना देख ली, उस दिन से उसके मन से उस स्त्री के प्रति आसक्ति दूर हो गई और वह दिनों दिन अपना ध्यान अभ्यास बढ़ाता रहा।
और अंतिम समय तक उसने धनाभ्यास किया और इस वजह से वो उसकी सदगति हो गई। प्रभु जी ने उसको उच्च लोकों में भेज दिया। इस तरह से प्रभु जी ने उसका क्लिष्ट संस्कार भी कटवाया और एक कहाँ से एक सामान्य पनवाड़ी पान वाला जो हर तरह से दुष्कर्मी था, उसको प्रभु जी ने उच्च लोकों के लायक बना दिया। वो आज भी मंगामल एक उच्च लोकों में बैठे हुए हैं। उनका सदगति प्रभु जी ने कृपा कर प्रदान की। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।